2 सितंबर 2024 दोपहर के 1:48 अपनी पढ़ाई को यहाँ पे विराम देके बच्चे को लेने जा रही हूँ स्कूल से। जीवन एक निरंतर यात्रा है, इसमें सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब सब कुछ शांत होता है ना, तो खुद को समय दें। नई दिशा देने का सबसे सही समय है जब आप खुद के बारे में सोचेंगे। याद रखें, आपकी दिनचर्या और आपके काम सिर्फ ये आपकी पहचान तय नहीं करते हैं, बल्कि जो आपकी सोच है, आपकी मेहनत है, वो सबसे असली जो आपकी पहचान बनाते हैं। 3 चीज़ें जो मैं आपको आज बता रही हूँ, आपने अगर वो अपने जीवन में अपना ली तो घर की जिम्मेदारियों के बीच आप अपनी पहचान भी पा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, खुद के लिए समय निकालें। घर के कामकाज के बीच खुद के लिए थोड़ा बहुत समय जरूर निकालें। अपने लिए थोड़ा सा समय अलग रखें, चाहे वो सुबह जल्दी उठने के बाद हो, चाहे वो दोपहर के टाइम हो, चाहे वो रात के टाइम हो। हॉबी भी हो सकती है वो चीज़, खुद को आराम देना भी हो सकता है, पढ़ाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस समय में सिर्फ आप खुद के बारे में सोचेंगे। पता है, हम लोग ना दुनिया के बारे में खबर रखते हैं कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन कैसे क्या कर रहा है, लेकिन हमें खुद की खबर नहीं है, अपने मन की खबर नहीं है। ये मन आखिर चाहता क्या है। और मैं उस आलसी मन की बिल्कुल भी बात नहीं कर रही जो आलसी मन ये कहता है कि यार थोड़ा सा और सोना है, थोड़ा सा और आराम चाहिए। उस आलसी मन की नहीं, उसकी मत सुनो। एक मन आपके अंदर ऐसा भी है जो आपको हमेशा ये बोलता रहता है कि यार कुछ तो करना है लाइफ में, कुछ तो अचीव करना है, कुछ तो हासिल करना है, लाइफ ऐसे नहीं काटनी है। याद रखिए, हम सब के भीतर वो मन है, लेकिन हम उसकी सुनते ही नहीं, हम उसकी टालते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास खुद के लिए वक्त ही नहीं है। जब खुद के लिए वक्त मिलता है तो फ़ोन में बिजी हो जाते हैं। फ़ोन बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इसमें इतना बिजी मत रहिए कि आप अपने आप को भूल जाएं। पहले अपने आप को आप जान लें, फिर दूसरों को जानें कि दूसरों की लाइफ में क्या है। दूसरा मेरा सबसे मेन जो अहम चीज़ है, जिसके बिना आप लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ें कर ली तो काफ़ी कुछ आप हासिल कर पाओगे, ये है छोटे छोटे लक्ष्य बनाना। बड़ी सफलताओं की शुरुआत छोटी छोटी जीत से होती है। अपने दिन में छोटा सा लक्ष्य जरूर बनाएं। जैसे कि मान लिया आप दिन भर कोई बोरिंग खाना बनाते हैं, आपने सोचा कि नई रेसिपी आज सीखनी है मुझे। एक बार वो आप सीख लेंगी, बना लेंगी, आपको सही में बहुत अंदर से खुशी होगी कि कुछ अलग किया आज। ऐसा ही आप कोई नॉवल लेके आए हैं, उसकी 1-2 पेज आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना डेली की लाइफ में, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करनी है। और इसी के रूप में एक तीसरा जो स्टेप है वो रहता है कि नई चीज़ें जो आप सीख रहे हो ना, उनको जारी रखना है। आप किसी भी उम्र में हो, ये नई चीज़ें सीखना कभी छोड़ना नहीं है। नई चीज़ें सीखने की कला ने ही मुझे आज यहाँ तक आप लोगों तक पहुँचाया है, और मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर पाई हूँ वो सिर्फ ये इस हैबिट की वजह से कि मुझे लाइफ में कुछ न कुछ नया करते रहना है, कुछ न कुछ सीखते रहना है, कहीं पे भी रुकना नहीं है। और जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है, इसमें आप खुद को चुनौती देंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। किसी ने पूछा है कि यूपीएससी का एग्जाम किस उम्र तक दे सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 32 इयर्स लास्ट एज है, मैक्सिमम एज लिमिट है, लेकिन जो दूसरी अदर कैटेगरी हैं उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है एज में, वो आप एक बार गूगल करके कंफर्म कर सकते हैं। किसी ने लिखा है कि दीदी मैं 23 साल की स्टूडेंट हूँ, अपने मम्मी पापा से जब भी अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ भी एक्सप्रेस करती हूँ तो वो मेरी फीलिंग्स को समझने की बजाय उल्टा ही मुझे समझाने लगते हैं कि हमने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है और तुम एक पढ़ाई भी नहीं कर सकती हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो उन पेरेंट्स को कुछ बोलना चाहती हूँ कि पेरेंट्स की भूमिका ना तब निखर के आती है जब वो बच्चों का मार्गदर्शन तो करते ही हैं, मार्गदर्शन करने के साथ साथ में वो बच्चों के साथ भी चलते हैं। उस मार्ग पे बच्चों के साथ चलना होता है, सिर्फ मार्गदर्शन से कुछ नहीं होगा, राह दिखाने से कुछ नहीं होगा। अगर उनकी राह में मुश्किलें हैं तो उस राह में उनके साथ चलिए, तब देखिए आपका बच्चा जिंदगी में क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। और डियर, मैं आपकी सिचुएशन भली भांति समझ सकती हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, पेरेंट्स को बात समझाने के साथ साथ
आप खुद को ना किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए जिससे आपको थोड़ा सा खुद के प्रति साहस मिले, मोटिवेशन मिले, खुद के प्रति पॉजिटिव आप रहें, हमेशा पढ़ाई में ना बिजी रहें, कुछ ऐसी एक्टिविटी आप रखें और प्लान भी अपने लाइफ में रखें। मेरे ख्याल से आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं लाइफ की, वो आपको इमोशनली वीक कर रही हैं, उनको दूर करने के लिए पहले आपको इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनना है कि जिस फील्ड में आप जा रही हैं उसमें कामयाब होना है। लेकिन अगर कुछ समय के लिए वहाँ पे देरी लग रही है तो ऐसा और कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे जल्दी कामयाबी मिल सकती है। बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि जब हमारे पास प्लान बी नहीं होता और हम एक कदम बढ़ा रहे हैं किसी प्लान की तरफ और वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहा, तो खुद के प्रति डाउट आने लगते हैं कि क्या मैं कुछ लाइफ में कभी कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए उन डाउट से बचने के लिए खुद के लिए प्लान बी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये सब बातें अपने पेरेंट्स को एक बारी अच्छे से समझाने की कोशिश ज़रूर करिएगा, मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जब मैंने अपने बीपी कम होने का जिक्र किया था वीडियो में, तो किसी ने सजेशन दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने कंसर्न दिखाया मेरे प्रति। उन्होंने लिखा था कि बीपी जो है वो बहुत कम है, आपको मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए। तो डियर, मैं ना जो ये मल्टीविटामिन किसी कैप्सूल की फॉर्म में या दवाई की फॉर्म में आते हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों इनसे ना अलग ही एलर्जी है। मतलब ऐसे बॉडी में एलर्जी नहीं होती है इनसे, लेकिन ऐसे मन में ना इनके प्रति ऐसा है कि यार क्यों मुझे एक्स्ट्रा कुछ लेना पड़ रहा है। हालांकि मैं लेती थी पहले भी और अभी भी डॉक्टर ने मेरे को रेकमेंड किए थे, मैं लेके भी आई थी, मेरे पास रखे भी हैं। और इवन हस्बैंड ने पहले ही बोला था कि तुम ले लेती हो, खरीद लेती हो, लेकिन फिर बाद में लेती नहीं हो। मेरे को ये लगता है कि नेचुरल चीज़ों से मैं जितना विटामिन्स, मिनरल्स जो भी मैं ले पाऊँ वो मैं लूँ, इसलिए मैं फ्रूट्स का इंटेक मैंने ज़्यादा अभी बढ़ाया है, मैंने ड्राई फ्रूट का इंटेक ज़्यादा बढ़ाया है और खाना मैं प्रॉपर खा रही हूँ। बीच में वेट लॉस कम करने के लिए मैंने खाना भी थोड़ा सा कम कर दिया था, तो ये भी हो सकती हैं रीज़न बीपी लो होने के। और वेट लॉस तो मेरा हो गया, 5 kg मैंने वेट लॉस कर लिया है। जब पुराने कपड़े आने लगते हैं ना, तो थोड़ी खुशी भी होती है कि यार वेट लॉस हो रहा है, बट थोड़े से तो कॉन्सिक्वेंसेस चलते ही हैं जब हम वेट लॉस करते हैं। खाने में कहीं ना कहीं घी कम कर देते हैं, सॉल्ट कम कर देते हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है कि बीपी डाउन होता है। और जो हमारी डेली लाइफ है ना, हर किसी की लाइफ में ऐसा सिचुएशन होता है, दिन कभी हेक्टिक होते हैं, किसी तरीके के दिन होते हैं, तो बीपी लो होना एक आम बात है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। और मेरे को कभी बीपी लो होता भी है ना, तो कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाता है क्योंकि मैं रेस्ट ले लेती हूँ। जब भी मेरे को बीपी डाउन होता है, जो हस्बैंड है वो बच्चे को संभाल लेते हैं, फैमिली मेरी स्ट्रेंथ है बेसिकली। तो जब तक फैमिली का साथ रहता है ना, मुझे नहीं लगता मुझे बाहरी किसी मेडिसिन की नीड है। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि दीदी वापस से स्ट्रीम स्टार्ट कर दीजिए, लाइव स्ट्रीम। तो मेरा ना कोई फिक्स रूटीन नहीं है अभी सोने का या उठने का, क्योंकि रात को कभी हस्बैंड को काम होता है तो फिर मैं बच्चे को सुलाने जाती हूँ, अभी कभी हस्बैंड फ्री होते हैं तो वो बच्चे को सुला लेते हैं, रात को पढ़ा देते हैं और मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ जब तक मुझे नींद नहीं आती है। और इस हिसाब से मेरा रूटीन आजकल चल रहा है। किसी ने पूछा था कि आप कितना घंटे सोते हो, तो मैं लगभग 5-6 घंटा का नींद लेती हूँ और एक नैप लेती हूँ दिन में 25 मिनट से 45 मिनट तक।